Dear students of 10th class, welcome again on online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडहाल भिवानी। तो बेटा हम सेकंड लेसन कर रहे थे, उसका थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशंस जिम्मेदारियां, कर्तव्य। हर आदमी की दोहरी जिम्मेदार, ट्विन जुड़वा भी बोलते हैं, दोहरी कह सकते हैं, दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। ओब्लिगेशंस टू इज फैमिली, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, कर्तव्य। टू इज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति। टू इज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और उसके पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य या जिम्मेदारी। एक तो ये हुई। एंड ही हैज एन ओब्लिगेशन, और वो एक कर्तव्य ये भी रखता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति। हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा, तो पहले से देख लो दो जिम्मेदारियां कौन सी हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन इज ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी, कंट्री, मतलब लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमैन, सभ्य और मानवीय। सभ्य, ह्यूमैन माने मानवीय, सभ्य और मानवीय सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज एबल, ईच मैन इज एबल, प्रत्येक आदमी योग्य होता है, टू फुलफिल दीज ओब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को पूरा करने। फुलफिल माने पूरा करना, निभाना। कहाँ संभव होता है ये, कहाँ योग्य होता है आदमी? जो एक सभ्य और मानवीय समाज हो, उसके अंदर आदमी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशंस अपने रुझान, अपने झुकाव, अपनी प्रवृत्तियां। एंड एबिलिटीज, और अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपनी प्रवृत्तियों, रुझान और अपनी योग्यताओं के अनुसार हर आदमी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के योग्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव, ऑलमोस्ट एकदम से असंभव था, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जब मेरे जैसा, जहां मैंने जन्म लिया है और जैसा मेरा रंग था, उस व्यक्ति के लिए असंभव था, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, ये दोनों ही कर्तव्य पूरे करना मुश्किल था, असंभव था उसके लिए। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक रंग का आदमी, वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, जिसने ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी के रूप में रहने की, जीने की कोशिश की, अटेम्प्टेड, कोशिश की हो, टू लिव, जीने की, एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी के रूप में। वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी जाती थी। एंड आइसोलेटेड, उसको अलग थलग कर दिया जाता था। आइसोलेट, अलग करना। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन, एक आदमी, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ट्राई, कोशिश करना, फुलफिल, पूरा करना, ड्यूटी, कर्तव्य, अपने कर्तव्य को पूरे करने की कोशिश करता, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा करने की कोशिश करता। वॉज इनएविटेबली, एविटेबल जिसको टाला जा सके, इनएविटेबल जिसको टाला ना जा सके, लिखा भी है अनअवॉइडेबल, अवॉइड माने टालना होता है। अटल रूप से, रिप्ड, चीर दिया जाता, फाड़ के अलग कर दिया जाता, फ्रॉम इज फैमिली, उसके परिवार से, एंड इज होम, उसके घर से, उसके घर परिवार से उसको फाड़ के अलग कर दिया जाता। एंड वॉज फोर्स्ड, उसको मजबूर किया जाता, टू लिव ए लाइफ अपार्ट, अलग थलग जीवन जीने का, लाइफ अपार्ट, अलग थलग जीवन जीने का को मजबूर किया जाता। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, एक धुंधली, अंधेरे का रहस्यात्मक जीवन, एग्जिस्टेंस, जीवन, ट्विलाइट, गोधुली या आधा अंधेरा, मतलब सूर्य छिपने के और रात होने के बीच का समय, डस्क, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर। हाँ, तो हम कहेंगे एक गुप्त अंधकार में, मतलब जीते हुए। एंड रिबेलियन, और रिबेलियन और रेबल होता है विद्रोही, और एक विद्रोही के रूप में जीता है फिर वो। आई डिड नोट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने आरंभ में ये बात नहीं चुनी,
टू प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली। प्लेस माने स्थान होता है, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में आ रहा है, तो अपने मतलब रखना, माई पीपल अपने लोगों को, देश के लोगों को, अबो माई फैमिली मेरे परिवार से ऊपर, मतलब पहल मैं अपने परिवार को देता था प्राथमिकता। तो ये कह रहा है कि मैंने आरंभ में अपने लोगों या अपने देश के लोगों से परिवार से ऊपर नहीं माना, इन लोगों को परिवार से ऊपर नहीं माना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अटेम्प्टिंग कोशिश करते हुए, टू सर्व सेवा करने की, माई पीपल अपने लोगों की सेवा करते हुए, आई फाउंड मैंने पाया, दैट की आई वॉज प्रिवेंटेड कि मेरे को रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस मेरे कर्तव्य पूरा करने से रोका गया मेरे को, एज ए सन एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर एक भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड और एक पति के रूप में। जो कर्तव्य थे मेरे उनको करने से मेरे को रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था जिससे मैं स्वतंत्र होना चाहूं। मतलब मैं भूखा पैदा नहीं हुआ था, ऐसी जगह नहीं पैदा हुआ था जहां रोटी की समस्या हो। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे हर तरह से स्वतंत्र। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था, वो सारी स्वतंत्रताएं मेरे पास थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र। नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए मैं आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम, और उस साफ सुथरी धारा में, नाले में, नदी में ना मैं तैरने के लिए भी स्वतंत्र था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज, और मैं मक्के, क्या बोले इनको, भुट्टे बोल देते हैं अपने लोकल हरियाणा में, कुकड़ी बोल देते हैं, मिलीज बोले, रोस्ट माने भुनना, और मैं मक्के भुनने के लिए भी स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, रात को या तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों या सांडों की पीठ पर बैठने के लिए भी मैं स्वतंत्रता था। तो ये सारी आजादियां इसके पास थी बचपन में। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स, और बंद आ रहा पालन किया रिवाजों का, ऑफ माई ट्राइब, अपने कबीले की, ट्राइब कबीला समुदाय, अपने समुदाय कबीले के रिवाजों का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। आई वॉज नोट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, न तो आदमी के कानून से और ना ही भगवान के कानूनों से। भगवान से संबंधित नियमों से, आदमी के नियमों से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कब तक नहीं हुई? जब तक मैं अपने कबीले के और माँ पिता की आज्ञा का पालन करता रहा। इट वॉज ओनली वहन, और ये तब की बात है, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू कर दिया, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की या लड़कपन की जो स्वतंत्रता थी, वाज एन इल्यूजन, वो तो एक भ्रम थी। और कब हुआ ये ऐसा? जब मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि जो मेरे लड़कपन की जो आजादी थी वो एक भ्रम थी। वो इल्यूजन क्या होता है? ये देखो इधर रखा है, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी, कोई ऐसी चीज जो दिखती है कि है, प्रकट है, रियल असली दिखती है, बट इज नॉट, लेकिन असल में होती नहीं, भ्रम कहते हैं उसको। When I discovered as a young man, और जब नौजवान के रूप में मुझे पता लगा, डिस्कवर खोज करना होता है, तो पता लगा, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आजादी पहले ही मेरे से छीन ली गई है। टेकन फ्रॉम मी, मेरे से ले ली गई है, ले ली गई थी। that I began to hunger for it, और फिर मैं इस से भूखा मरने लगा, मतलब उस आजादी की भूख हो गई, उसको चाहने लगा मैं। एट फर्स्ट, आखिर में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आजादी चाहता था, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, छोटी छोटी अस्थाई जो आजादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे रात को बाहर रहने की आजादी। रीड वट आई प्लीज्ड, और जो मैं खुश होके पढ़ूं वो पढ़ने की आजादी।
एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं चुनूं चाहूं वहां जाने की आजादी। ऐसी छोटी छोटी आजादी चाहिए थी मैंने शुरू में, अस्थाई थी जो ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट, जो स्थायी ना हो। लेटर बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में, आई ईयर्नड फॉर, मैं तड़पने लगा, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जो आधारभूत थी और जो सम्मान योग्य थी उन आजादियों के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपनी पूरी योग्यता को प्राप्त करूं, मेरे अंदर जितनी सामर्थ्य है मैं क्या कर सकता हूं, कहां तक जा सकता हूं, उस पोटेंशियल, संभावनाएं, उन सभी संभावनाओं को जो है ना प्राप्त करूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रख सकूं। ये सारी जो बेसिक आजादी थी इनको प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल हो गया, तड़पने लगा। द फ्रीडम नोट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और वो आजादी की मुझे बाधा ना डाली जाए, रोका ना जाए, इन ए लॉफुल लाइफ, किसी भी कानूनी जीवन में मुझे बाधा ना डाली जाए। ये आजादी भी जो थी परमानेंट थी, जिसके लिए मैं व्याकुल था। बट देन, लेकिन तभी, आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नोट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही आजाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन और मेरे भाई बहन वर नॉट फ्री, वो भी आजाद नहीं थे। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि अकेला मैं ही गुलाम नहीं हूं, मेरे और बहुत सारे भाई बहन भी गुलाम हैं। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज करटेल्ड, और ये केवल मेरी ही आजादी नहीं थी जिसको बाधित कर दिया गया, जिसको काट दिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर व्यक्ति की आजादी। वो लुक्ड लाइक आई डिड, वो जो वैसा ही दिखता था जैसा मैं दिखता था, मतलब काला था, कोई भी काला आदमी था, उन सबकी आजादी करटेल्ड थी, बाधित थी, कटी हुई थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी, ये करटेल्ड का मीनिंग दिया हुआ रिड्यूस्ड, घटी हुई। हाँ, दैट इज व्हेन, और ये तब की बात है, आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गया, राजनीतिक पार्टी थी। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और ये तभी की बात है कि मेरी अपनी आजादी की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, और भी बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी से, मेरे लोगों की आजादी और मेरी आजादी और भी बड़ी भूख बन गई। मेरी अपनी आजादी जो है ना, मेरे अपने लोगों की आजादी से भी बड़ी भूख बन गई। तो बेटा आज इतना ही, इसको अच्छी तरह से लर्न करना, डिफिकल्ट वर्ड्स को स्पेलिंग विद स्पेलिंग जो है ना याद करना। थैंक यू।